हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है ये, अच्छे से समझ लें इसको। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOSI थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के वायसराय थे उस समय जब ये 1909 में आया था। ठीक है, इस एक्ट के जो फीचर है वो इस तरीके से हैं। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में। अब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज को मतलब मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव वाज रेज फ्रॉम 16 से अब 60 हो गए थे। पहले 16 थे, अब 60 यानी 60 हो गए थे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। अभी क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं थे, क्योंकि जहाँ बड़ा प्रोविंस है तो वहाँ काउंसिल भी बड़ी होगी, इसलिए वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट अलाउ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अभी भी जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल ज़्यादा थे। ठीक है, ऑफिशियल ज़्यादा थे, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी प्रोविंस की, वहाँ पर थोड़े बढ़ सकते थे। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वहाँ बढ़ सकते थे, क्योंकि वो प्रोविंस के हैं। सेंटर में अभी इतनी पावर नहीं दी गई थी कि अब सेंटर में बढ़ाए जा सकें, प्रोविंस में बढ़ा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, it enlarged the deliberative functions of the legislative council at both the levels. For example, members was allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, इस एक्ट के द्वारा अब फंक्शंस को, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को बढ़ा दिया गया था। अब जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, वहाँ थोड़ा अपना सजेशन दे सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर बजट पर या किसी भी क्वेश्चन को लेके सवाल पूछ सकते थे और रेजोल्यूशन भी ला सकते थे बजट पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, it provided for the first time the association of Indians with the executive council of the viceroy and governor. Satyendranath Prasad Sinha became the first Indian to join the viceroy's executive council. He was appointed as the law member. One of the most important है ये, अच्छे से समझ लें। सत्येंद्रनाथ सिन्हा was the first law member in the Indian टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वाज अवेयर लॉ मेंबर बनाए गए थे। किसमें, वायसराय की काउंसिल्स में पहले इंडियंस थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनाए गए थे, भारत जो कि इंडियन थे। नेक्स्ट, it introduced a system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. Under this, the Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Thus, the act legalized communalism, and Lord Wintour came to be known as the father of communal electorate. मतलब सबसे पहले किसके द्वारा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अब मुसलमान के लिए वोट कर सकते थे, हिंदू के लिए वोट कर सकते थे। और ये यहाँ से क्या हुआ था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो गई थी। जो मार्ले लॉर्ड मिंटो थे, वो कौन थे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहलाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने भारत में एक सांप्रदायिक रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत कर दी थी। कि मतलब ये आज के, अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, आज के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरे की बात थी। जब तो थी अब तो उससे भी ज़्यादा खतरे की बात अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या था, मुसलमान के लिए वोट कर सकते थे और हिंदू के लिए वोट कर सकते थे। जिसको लेकर इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट्स, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी जमींदार। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किस के लिए था, कॉर्पोरेशन के लिए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार के लिए। ठीक है, ये एक्ट यहाँ पर खत्म होता है 1909 का। आई होप आपको ये एक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया हो। इस एक्ट में कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, हैंड रिटेन नोट चाहिए हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल चैट, और माई पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नंबर है, वहाँ पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। थैंक यू।